जाती है, उसके घर पर उस शिकायतकर्ता, उस पीड़िता के यहाँ फोटो खिंचवाने वालों की लाइन लग जाती है, उसको ढाढ़स बधाते हुए फोटो खिंचवाने की लाइन लग जाती है, उसके घर जाने वालों की लाइन लग जाती है, उसके घर के सामने फोटो खिंचाने वालों की लाइन लग जाती है, उसे गले से लगाकर चिपटा कर फोटो खिंचाने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन इस सुनीता के यहाँ कोई नहीं जा पा रहा है, कोई नहीं मिल पा रहा है, कोई उसे गले से नहीं लगा पा रहा है। वो बेहोश होकर रोती तड़पती हुई फटक फटक के गिर जाती है। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं, उसे कोई आर्थिक सहायता देने वाला नहीं, उसके लिए कोई मांग करने वाला नहीं, उसके लिए कोई न्याय की बात करने वाला नहीं। उसके लिए एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल दीवालों पे लिखा रह गया। जब वो देखती होगी दीवालों पे लिखा हुआ न्याय सबके लिए, वो कहती होगी सीना ठोक के कि न्याय नहीं है मेरे लिए, नहीं। दिल्ली में एक कितना बड़ा हत्याकांड हुआ, लेकिन 2 महीने हो गए हैं। एक बच्चे को मारा, गटर में डाला और उसकी बॉडी आज तक दिल्ली पुलिस ने ढूंढी नहीं। तो सर, आपने वीडियो देखा अपने पहले भी, और क्या इसमें आपको लगा कि तिलक के साथ जो भी किया गया या जो शोषण उसकी माँ के साथ जो हो रहा है, क्योंकि बॉडी नहीं ढूंढी जा रही या केस को भी ढंग से नहीं लिया जा रहा, तो इस पर आप क्या राय रखते हैं? ये बड़ा दुखद विषय है। एक महिला अपने 16 वर्ष के इकलौते बच्चे के लिए, आप उसका दर्द समझिए। उसका 16 वर्ष का नाबालिग इकलौता बच्चा था और उसकी नृशंस हत्या कर दी गई, और हत्या के बाद डेड बॉडी भी नहीं आप मिल पा रही है। सोचिए आप, केस किस तरफ जा रहा है। मार्च की घटना है, 28 मार्च की, जैसा कि आपने देखा बताया। अप्रैल हो गया, मई चल रही है, तो लगभग 2 महीने हो जाएंगे जी। पुलिस अभी तक पता लगने के बाद डेड बॉडी नहीं बरामद कर पा रही है। उसके लिए कोई समर्थन में नहीं जा रहा है, उसकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है, कोई उसके लिए सो मोटो नोटिस नहीं लिया जा रहा है। सीसीटीवी फुटेज में अपराधी पता चल गए। लास्ट टाइम जिनके साथ जा रहा था वो लड़का, उसका मंदिर से जहाँ से पता चला है, तो जब लास्ट टाइम जा रहा था उनके साथ थी, उनके साथ पूछताछ होनी चाहिए, सख्ती से पूछताछ होनी चाहिए। उन्होंने गटर में ही डाला या नहीं डाला, या कहीं गुमराह कर रहे हों और दूसरी तरफ गुमराह कर रहे हों, क्या पता कहाँ गाड़ के दबा दिया हो, कहाँ मार के फेंक दिया हो, कहीं और कर दिया हो, क्या पता उसके किडनी, गुर्दा, लीवर बेच दिए हो निकाल के। जी सर, ये भी हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता। ऐसा जब हो सकता है तो ये भी हो सकता है किसी के बेच दिए हों, उन्हें किडनी बेचो, गुर्दा बेचो, लीवर बेचो इसके मार के जी। वो ये भी हो सकता है। कहाँ उसके साथ क्या किया गया अभी तक पता नहीं। कोई उसकी कपड़े होते हैं, बेल्ट होती है, पैंट होती है, शरीर की चीज़ें और होती हैं जो नेसेसरी रिक्वायरमेंट होती हैं, उनकी बरामदगी नहीं हो पा रही है। सीसीटीवी फुटेज के आधार पर, काल के लोकेशन के आधार पर, आजकल की आधुनिक टेक्नोलॉजी है, ब्रेन मैपिंग हो सकती है, जो मुलजिम पकड़े गए हैं जी, ब्रेन मैपिंग हो सकती है, लाई डिटेक्टर टेस्ट के द्वारा पता चल सकता है, पॉलीग्राफी टेस्ट हो सकता है। होता क्या है इस देश में, इन्वेस्टिगेशन का तरीका जो है वो हाई प्रोफाइल केस में तो बदल जाता है जी। हाई प्रोफाइल मीडिया ट्रायल केस में तो इन्वेस्टिगेशन का तरीका बदल जाता है, या जिस पीड़िता के साथ राजनीति होने लगे, या जिस केस में राजनीति इन्वॉल्व हो जाए, राजनीतिक दल इन्वॉल्व हो जाए वहाँ, या जंतर मंतर पर आंदोलन शुरू हो जाए, या किसी उसके घर पे कोई बड़ा नेता पहुँच जाए, तब तो उस केस में बहुत कुछ होने लगता है। लेकिन क्या आम व्यक्ति के साथ भी हो पा रहा है? क्या एसेस टू जस्टिस फॉर ऑल, न्याय सबको मिलना चाहिए, मिलते हुए दिखना चाहिए और न्याय होना चाहिए, क्या उस पर हो रहा है? क्या इस सुनीता, जो कि सराय काले खां की तरफ रहती है बेचारी महिला, इकलौते बच्चे के लिए कहाँ कहाँ दर दर पर भटक रही। वो कह रही है कि मैं सब दर पर गई जी, सबके पास गई, राजनेताओं के पास गई, सरकारी अधिकारियों के पास गई, पुलिस वालों के पास गई, दिल्ली जल बोर्ड वालों के पास गई, क्योंकि सीवर से संबंधित मामला है तो जल बोर्ड की हेल्प चाहिए पुलिस को। कहीं भी उसके साथ न्याय नहीं हो पा रहा है।
क्या इंतज़ार कर रहे हैं कि लाश खुर्द-बुर्द हो जाए? क्या इंतज़ार किया जा रहा है लाश का नामो निशान मिट जाए? फिर केस का क्या हाल होगा? क्या उस महिला को न्याय मिल पाएगा? क्या उसके साथ न्याय संगत ये हो रही है कार्रवाई? क्या पुलिस को और सख्ती नहीं करनी चाहिए? क्या इस पर माननीय अदालत को सो मोटो नोटिस नहीं लेना चाहिए? क्या राजनेताओं को इस दुखी महिला के घर नहीं जाना चाहिए? हत्या किसी की भी हो, चाहे अमीर की व्यक्ति की हो, चाहे गरीब की हो, चाहे राजा की हो, चाहे रंग की, हत्या हत्या होती है। हत्या एक व्यक्ति को केवल नहीं मारती है कि उसका 16 साल का चिराग था, रोशनी था, दीपक था, उसके घर का सितारा था, आंखों का तारा था, उसकी हत्या हुई। उस पुलिस को अपनी जांच में ये नज़रिया रखना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन का तरीका रखना चाहिए कि वो ऐसा करके करे जिससे कि ये बात सामने आ सके, सामने पता चल सके। जी, तो जिस हिसाब से पुलिस मतलब लगी हुई है, तो इस हिसाब से तो सबूत मिट गए, तो वो तो अपराधी जो है वो बाहर आ जाएंगे। तो नहीं, बिल्कुल केस बहुत कमज़ोर हो जाता है अगर डेड बॉडी नहीं मिली है, रिकवरी नहीं हुई है। आपने श्रद्धा वाकर जी बिल्कुल हत्याकांड देखा, पुलिस ने उसमें कितनी सतर्कता दिखाई, मैं तारीफ करता हूँ। मयस ने जागरूकता दिखाई, वाइब्रेंट दिखाया, और जंगल जंगल गए, लगातार राजस्थान गए, उत्तराखंड गए, हिमाचल गए, कहाँ कहाँ नहीं, आपने भी उसे कवर किया। आपका चैनल इसीलिए अधिक देखा जाता है उत्तर भारत में, हिंदी प्रदेशों में, क्योंकि आप ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग करते हैं, आप केस की तह तक जाते हैं, आप अपना टाइम लगाते हैं, अपनी टीम को लेके जाते हैं, और सच्चाई कहीं भी हो, पीड़िता है तो पीड़िता को एकदम ग्राउंड ज़ीरो पर रिपोर्टिंग, उससे बात करना, उसके बारे में सोचना, उसकी बात करना। तो इसीलिए आपको लोग देखते हैं, समझते हैं, वो बौद्धिक चर्चा होती है, एक बौद्धिकता उसमें आती है। तो ऐसे समय में आपने इस बात को देखा, लेकिन क्या ये बात और किसी पटल पे उठ पाई, या कितने पटल पे उठ पाई, या उसका परिणाम फिर क्या रहा? क्या इन्वेस्टिगेशन के पार्ट में तेज़ी दिखाई गई जैसी श्रद्धा वाकर हत्याकांड में दिखाई गई, या नैनीताल का एक केस था, उत्तराखंड का केस था जी, या नजफगढ़ का फ्रिज में बंद होने वाली केस था, या राजस्थान के और केस थे, या झारखंड की निकिता हत्याकांड था? ये सब भी बच्चियों के और बच्चों के ही हत्या हुई, लेकिन क्या उनमें जो तत्परता दिखाई गई वो इस सुनीता जो है, इसके बेटे की केस में जांच में तत्परता नहीं दिखानी चाहिए? दिल्ली पुलिस एशिया की तेज़ तर्रार पुलिस मानी जाती है, ऐसा माना जाता है, लेकिन वो तेजी, वो तत्परता, वो अलर्टनेस, वो शार्पनेस, वो इम्पार्शलिटी, वो क्या इसके बच्चे को ढूंढने में निकल पा रही है? अभी ये नहीं पता कि बच्चे को मारा भी गया कि नहीं। एक बात, मारा तो कैसे गया, काटा गया, पीटा गया, गोली मारी गई, किस तरह से हुआ, चक्कू मारे गए, फिर कहाँ गाड़ा गया, दबाया गया, खोदा गया। एक पक्ष मारा भी ना गया हो, कहीं अंग उसके बेचे गए हों, फिर वो उसे मारा गया हो, या अभी भी कहीं जिंदा बंद कर रखा हो, उसको कहीं मानसिक रूप से उसका कोई दुरुपयोग किया जा रहा हो, प्रताड़ित किया जा रहा हो, उसको कहीं पागल बनाया जा रहा हो, बिजली के करंट लगाए जा रहे हों, कुछ उल्टा लटका के किया जा रहा हो, कुछ खुंदक निकाली जा रही हो, कुछ उससे और वसूली की जा रही हो, या किडनैप करके पैसे वसूली का कारण बनने जा रहा हो, या किसी केस में गवाह के रूप में वो हो तो उसे मिटाया जा रहा हो, या किसी दूसरे केस को अफेक्ट करने के लिए ऐसा किया जा रहा है, या किसी दूसरे केस के शिकायतकर्ता या मुलजिम, उन्होंने उसके साथ ऐसा खेल खेला है जो उसके जीवन के साथ। तो ये बहुत सी बातें ऐसी हैं जिन पर दिल्ली पुलिस को गंभीरता के साथ, तत्परता के साथ, लगन के साथ इस पर कार्रवाई करके एक महिला को, अब उसके बेटे के, उसका सहारा चला गया, उसका चिराग चला गया, उसके घर में अंधेरा हो गया, उसका इकलौता बेटा था,
उसके जीवन में वो जिंदा लाश बन गई। आपने देखा उसका तरीका, जिस तरह से वो बोल रही थी कि मेरे बच्चे को दिला दो। अगर उस बच्चे की लाश भी उसे मिल जाए तो उसका आधा दर्द इस बात से भी दूर हो जाए कि अब मेरा बच्चा एक तसल्ली कर ले, एक अपने दिल पर हाथ रख के कर ले, अब मेरा बेटा रहा नहीं है दुनिया में, मैंने देख लिया, उसके अंग देख लिए, चेहरा देख लिया, शरीर देख लिया, डीएनए देख लें, डीएनए से मिला ले, कुछ मेडिकल CFSL रिपोर्ट कह दे कि हाँ ये तेरा बेटा था जो मर गया है, मार दिया गया है। उसका आधा गम तो इसमें दूर हो कि अब मुझकी राह जीने की ख़त्म हो चुकी है। वो एक रास्ता बनाए कि अब मुझे इसके बिना जीना पड़ेगा। वो डिसाइड करे अपनी मंजिल को, वो नहीं मंजिल डिसाइड कर पा रही है, वो वहाँ घूम रही है, भटक रही है। हमारा देश, संविधान, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी संविधान निर्मात्री सभा के अध्यक्ष रहे, जिन्होंने संविधान बनाया, बाद में उन्हें भारत रत्न दिया। 14 अप्रैल को तो आप दुनिया उनके लिए मनाती है, लेकिन क्या आज डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो पा रहा है? क्या सुनीता को न्याय मिले बिना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर का सपना पूरा हो जाएगा? संविधान के अनुच्छेद पूरे हो जाएंगे? जो अधिकार हैं उसके वो पूरे हो जाएंगे? क्या उसे मिल जाएंगे? नहीं मिल पा रहे। सभी का खून शामिल यहाँ की मिट्टी में। किसी के बाप का हिंदुस्तान नहीं है। किसी केस को किसी जाति के रूप में देखना, धर्म के रूप में देखना, क्षेत्र, भाषा, संप्रदाय, मैं बिल्कुल इसके खिलाफ हूँ। पुलिस को अपनी जांच करनी चाहिए। सबका दर्द बराबर होता है, सबका। लेकिन दुख ये है कि जो मीडिया ट्रायल केस हो जाते हैं उनमें सिर्फ सुनवाई होती है, जिनमें राजनीति हो जाती है उनमें सुनवाई होती है, जिनमें जातिगत राजनीति हो जाती है, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कहता हूं, जिनमें जातिगत राजनीति हो जाती है उनमें भी सुनवाई हो जाती है। उनके लिए भी नेता दौड़ने लगते हैं, उनके लिए भी मजमा लग जाता है, भीड़ लग जाती है। उसके घर पर उस शिकायतकर्ता, उस पीड़िता के यहाँ फोटो खिंचवाने वालों की लाइन लग जाती है, उसको ढाढ़स बताते हुए फोटो खिंचवाने की लाइन लग जाती है, उसके घर जाने वालों की लाइन लग जाती है, उसके घर के सामने फोटो खिंचाने वालों की लाइन लग जाती है, उसे गले से लगाकर चिपटा कर फोटो खिंचाने वालों की लाइन लग जाती है। लेकिन इस सुनीता क्या कोई नहीं जा पा रहा है, कोई नहीं मिल पा रहा है, कोई उसे गले से नहीं लगा पा रहा है। वो बेहोश होकर रोती तड़पती हुई फटक फटक के गिर जाती है। उसे कोई सहारा देने वाला नहीं, उसे कोई आर्थिक सहायता देने वाला नहीं, उसके लिए कोई मांग करने वाला नहीं, उसके लिए कोई न्याय की बात करने वाला नहीं। उसके लिए SS टू जस्टिस फॉर ऑल दीवालों पे लिखा रह गया। जब वो देखती होगी दीवालों पे लिखा हुआ न्याय सबके लिए, कहती होगी सीना ठोक के कि न्याय नहीं है मेरे लिए, नहीं है न्याय मेरे लिए दिल्ली में, नहीं है न्याय मेरे लिए दिल्ली पुलिस में, नहीं है न्याय मेरे लिए आम आदमी पार्टी के पास, नहीं है न्याय मेरे लिए भारतीय जनता पार्टी के पास, नहीं है न्याय मेरे लिए कांग्रेस के पास, नहीं है न्याय मेरे लिए कोई भी जातिगत राजनीति करने वालों के लिए, नहीं है न्याय उसके पास। उसके लिए न्याय नहीं है किसी नेता के पास। क्यों नहीं है? उसकी झोली में भी न्याय आना चाहिए, उसके लिए न्याय की बात करनी चाहिए। आपने पूरा माजरा देखा, आप वीडियो देखकर भावुक भी हो गए थे। आपको क्या लगता है अब जब दिल्ली पुलिस अगर नहीं सुन रही तो उसके बाद की क्या प्रक्रिया होनी चाहिए? नहीं, उसे कोर्ट आना चाहिए, उसे कोर्ट की प्रोसीडिंग में भाग लेना चाहिए। बैलेंस है, हमारा संविधान बहुत बैलेंस्ड है। अगर पुलिस नहीं सुन रही है तो कोर्ट सुनती है आपकी, अगर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नहीं सुन रहा तो हाई कोर्ट सुनती है, हाई कोर्ट नहीं सुन रहा तो सुप्रीम कोर्ट सुनती है। लेकिन सर उसके पास तो फीस देने के पैसे भी नहीं है, आप कौन उसका केस लड़ेगा? नहीं, अगर कोई उसको जिस तरह की ज़रूरत अगर चाहिए है, हो सकती है, मेरे लायक मेरे से कुछ अगर उसको कानूनी सहायता मिल सकती है, मैं पूरी करूंगा। मैं आपको चैनल के माध्यम से कह रहा हूं, अगर उसको मेरी कोई सहायता से आप डॉक्यूमेंट दिखाना, पेपर दिखाना, आप देखना, अगर जो मुझसे हो सकता है मैं बिल्कुल करूंगा। निश्चित तौर पर फीस बहुत कुछ है लेकिन सब कुछ नहीं है। ऐसा है पैसे के बिना बहुत कुछ नहीं होता, लेकिन ऐसा भी नहीं कि पैसे के बिना कुछ नहीं हो सकता। ये बहुत वर्षों से तुम्हें जानता हूँ मैं, तुम भी मुझे जानते हो। मेरे से जो भी हो सकता है, जो भी बन सकता है, उसका पूरा प्रयास करूँगा। मतलब देखिए, मंत्रालय बने हुए हैं, ये महिला है, महिला मंत्रालय ने क्या किया इसके लिए? SC/ST कमीशन बना हुआ है, क्या किया इन्होंने? आयोग बने हुए हैं, मिनिस्ट्री बनी हुई है, सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय बनी हुई है, किताबें छापते हैं बड़ी बड़ी, संगठन बहुत काम कर रहे हैं। देखिए आप, ये मानवाधिकार एवं सामाजिक न्याय आयोग चल रहे हैं, हाथ में तराजू है,
न्याय की बात, क्या इसमें कहीं पर किसी पलड़े पर वो बैठी है? इसमें सुनीता कहीं दिख रही है क्या? इसमें कहीं 16 साल का बेटा उसका दिख रहा है? कहीं गटर में पड़ा हुआ दिख रहा है, गड्ढे में दबा हुआ दिख रहा है, मरता हुआ दिख रहा है, या अपनी लाश को सड़ाते हुए कहीं दिख रहा है इस न्याय की अधिकारिता में? तो ये सब चीज़ें उस पर देखेंगे, जैसा भी हो सकता है उसको आई विल डू। जी धन्यवाद सर। तो सुना आपने एडवोकेट डॉक्टर AP सिंह जी ने अपने पूरे वक्तव्य, अपने विचार और भावुकता के साथ भी और क्रोध में भी, क्योंकि पूरा वीडियो सर ने देखा और इनको लगा कि इस सुनीता के साथ वाकई में शोषण हो रहा है। उसके बेटे की हत्या तो की ही, उसके बाद जो पुलिस और जो समाज उसके साथ जो आज शोषण कर रहा है, जो उसके साथ नहीं खड़े, जो उसे न्याय नहीं दिला पा रहे, तो उसका शोषण जो है वो सभी मिलके कर रहे हैं। तो AP सिंह जी ने कहा कि हमारे पास आएंगी तो हम उसकी मदद पूर्ण तरीके से करेंगे। तो अब देखा जाएगा कि डॉक्टर AP सिंह जी अब साथ में आ चुके हैं, अब इस केस में क्या होने वाला है। तो पूरी कवरेज हम आपको दिखाते रहेंगे, तो आगे भी देखते रहिए इस केस को, जब तक हम छोड़ने वाले नहीं हैं, जब तक के सुनीता वाल्मीकि को न्याय नहीं मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ मैं सुनील अंजाना, जागो समाज चैनल आपका अपना चैनल। धन्यवाद।